जय माता दी। दोस्तों, इस बार माता रानी का 100% आशीर्वाद मिलने वाला है। पहले नवरात्रि के व्रत से माता रानी का आशीर्वाद बनाएगा पक्की शादी का योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है, लेकिन पहला नवरात्रि विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और पहले नवरात्रि से माता के नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और यह विवाह, रिश्तों और परिवार की खुशहाली की देवी मानी जाती है। कोई युवक अपने जीवन साथी के इंतजार में है या अगर कोई कन्या विवाह में देरी से परेशान है तो पहले नवरात्रि से ही आप माता रानी की पूजा शुरू कर दें। पहला नवरात्रा बहुत खास होता है। पहला नवरात्रि को तो क्या, आपके लिए इस बार पूरे 10 नवरात्रि होंगी। इस 10 नवरात्रि के दौरान आपको माता रानी का व्रत करना है, जिससे माता रानी आपके विवाह योग को प्रबल होने का आशीर्वाद देंगी और जो विवाह शादी में बाधाएं आ रही थी वे सब समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, पहले नवरात्र का महत्व यह है कि पहले नवरात्रि को व्रत और पूजन करने से माता शैलपुत्री विवाह योग को प्रबल बनाती हैं। कुंडली में अगर विवाह में रुकावट है तो माता की कृपा से बाधाएं दूर होंगी। जो भी कन्या या युवक पूरी श्रद्धा से पहले नवरात्रि का व्रत करता है उसका विवाह जल्दी और सही जगह होता है। इस दिन कुंवारी पूजन और घी का दीपक जलाना विवाह योग को 100 गुना बढ़ा देता है। पहले नवरात्रि का विशेष विवाह उपाय आपको करना है कि सुबह जल्दी स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद में मां शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र के सामने पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। उसके बाद में विवाह की बाधा दूर करने के लिए माता रानी को घी का दीपक अवश्य अर्पित करें और देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद में शाम को किसी कन्या को भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। ऐसा करने से विवाह का योग तुरंत सक्रिय हो जाएगा और बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रिय दोस्तों, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं जिससे हमको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आप मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स देकर के वीडियो पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं मिथुन और कर्क राशि से। मिथुन राशि वालों की कुंडली में विवाह संबंधी योग अब पहले से अधिक प्रबल हो चुके हैं। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद इस राशि पर विशेष रूप से बना रहेगा। अगर आप कई सालों से सही जीवन साथी की तलाश में थे तो अब इंतजार खत्म होगा। पहले नवरात्रि को व्रत रखने से आपके रिश्तों में जो भी भ्रम या असहमति थी वह समाप्त होगी। यदि कोई रिश्ता बातों में अटका हुआ था तो अब विवाह पक्का होगा। जिनके विवाह में परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी उनके लिए भी माता की कृपा मार्ग प्रशस्त करेगी। मिथुन राशि की कन्याओं को सलाह दी जाती है कि वे इस दिन माता को हरे वस्त्र अर्पित करें और देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय उनकी कुंडली में अटकी शादी को जल्दी करवा देगा। उपाय, पहले नवरात्रि को माता को हरी इलायची और पान अर्पित करें। यह उपाय आपके विवाह योग को तुरंत सक्रिय करेगा। वहीं कर्क राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह के लिहाज से सौभाग्यशाली साबित होगी। माता शैलपुत्री आपकी कुंडली में से सभी अड़चनों को दूर करके आपको जीवन साथी से मिलाने वाली हैं। जिनके रिश्ते बार बार टूट रहे थे अब वे सही जगह तय हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय से रिश्तों को लेकर परेशान हैं तो पहला नवरात्रि आपकी तकदीर बदलने वाला है। माता को दूध और सफेद पुष्प चढ़ाएं और विवाह की सफलता की प्रार्थना करें। जिन कर्क राशि वालों की शादी हो चुकी है उनके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। उपाय आपको करना है कि पहले नवरात्रि को माता को दूध से बनी खीर और चांदी का सिक्का अर्पित करें। यह उपाय विवाह की बाधाओं को दूर करेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों की शादी अब पक्की होने वाली है।
माता शैलपुत्री का आशीर्वाद इस राशि के जातकों पर विशेष रहेगा। जिन लोगों को अब तक योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाया था, उन्हें इस नवरात्रि के बाद खुशखबरी मिलेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आप माता को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही विवाह के लिए संकल्प लेकर व्रत करें। अगर आपका रिश्ता परिवार में किसी वजह से रुका हुआ था, तो माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको सहमति दिलाएगा और रिश्ते को पक्का करेगा। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि को माता को लाल चुनरी और गुड़ अर्पित करें, जिससे विवाह योग तुरंत प्रबल होगा। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए पहला नवरात्रि बेहद शुभ साबित होने वाला है। आपकी कुंडली में जो विवाह से संबंधित बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। माता शैलपुत्री आपके रिश्ते के मार्ग में आ रही अड़चनों को पूरी तरह से दूर करेंगी। अगर आपका रिश्ता बार बार टूट रहा था या सही प्रस्ताव नहीं मिल रहा था, तो इस नवरात्रि के बाद आपके सामने अच्छे रिश्ते की लाइन लग जाएगी। आपको ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करें। माता शैलपुत्री को लाल फूल चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जाप का आपके जीवन में विवाह का योग प्रबल करेगा। मेष जातक जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह नवरात्रि बेहद खास है। माता का आशीर्वाद मिलने से पारिवारिक सहमति आसानी से मिल जाएगी और शादी तय हो जाएगी। वहीं जो लोग अब तक अकेले ही, उन्हें अचानक ऐसा रिश्ता मिलेगा जो उनके मन और परिवार दोनों को पसंद आएगा। उपाय आपको करना है कि पहली नवरात्रि को सुबह माता शैलपुत्री को गुलाल, लाल चुनरी और लाल फल अर्पित करें। यह उपाय आपके विवाह के योग को 100 गुना बढ़ा देगा। प्रिय दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पहले नवरात्रि को व्रत कर रहे हैं या पहले नवरात्रि को व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप माता रानी के पहले नवरात्रि को नहीं रख पाए तो आखिर के नवरात्रि को रख सकते हैं, या आप पूरे 10 दिन के नवरात्रि हैं, इस बार पूरे 10 दिन के नवरात्रि भी रख सकते हैं। माता रानी को आपको एक समान ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम पहले नवरात्रि को व्रत नहीं रख पाए तो क्या हमारा विवाह योग नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। माता रानी के आप किसी भी नवरात्रि को व्रत करें या आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो माता रानी की श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा करें। 10 नवरात्रि में से पहले से लेकर के 10 दिन तक किसी भी नवरात्रि में आप माता रानी की भक्ति भाव से पूजा करें। आपको माता रानी एक समान ही फल प्राप्त करेंगी। लेकिन जो व्रत करते हैं उन्हें ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि वह पूर्ण श्रद्धा से माता रानी को अपना मन समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा समर्पित करते हैं, अपने भाव समर्पित करते हैं, जिससे माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह के लिहाज से बेहद मंगलकारी है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष बार बार विवाह में अड़चन डाल रहे थे, वे अब माता रानी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। लंबे समय से जो रिश्ता पेंडिंग में था, वह अब पक्का हो जाएगा। आपको पहले नवरात्रि के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें और उन्हें मिश्री व दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। यह उपाय आपकी शादी के रास्ते को साफ कर देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या विवाह में देरी हो रही है, तो पहले नवरात्रि को माता के चरणों में नारियल चढ़ाकर मनोकामना करें। माता रानी आपके विवाह की बाधाएं तुरंत समाप्त करेंगी। वृषभ राशि की कन्याएं जो अपने लिए योग्य वर की तलाश में हैं, उन्हें इस नवरात्रि में ऐसा रिश्ता मिलेगा जो जीवन भर साथ निभाने वाला होगा। वहीं पुरुष जातक के लिए भी यह समय सही जीवन साथी की प्राप्ति का है। उपाय आपको करना है कि पहले नवरात्रि को चावल और दूध से बनी खीर माता रानी को चढ़ाना है और बाद में प्रसाद रूप में वह ग्रहण करना है। ऐसा करने से विवाह का मार्ग तुरंत खुलेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह नवरात्रि सबसे शुभ है। आपकी कुंडली में विवाह योग अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। माता रानी आपकी सभी बाधाएं दूर करेंगी। अगर आप बार बार रिश्ते टूटने से परेशान थे, तो अब सही रिश्ता आपके घर आएगा। कन्या राशि की लड़कियां माता को पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें। उपाय आपको करना है कि पहले नवरात्रि को माता को हल्दी और पीली मिठाई अर्पित करें।
जिससे विवाह योग तुरंत बनेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बेहद खास और मंगलकारी साबित होने जा रही है। इस बार माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में विवाह संबंधी रुकावटें दूर होंगी और लंबे समय से अटकी हुई बातें अब गति पकड़ेंगी। यदि आपका रिश्ता कहीं पक्का होने में देर हो रही थी, तो अब अचानक ही सकारात्मक समाचार मिलेगा। परिवार के लोग भी आपके फैसले में साथ खड़े होंगे और आपकी खुशी में शामिल होंगे। जिन जातकों के लिए रिश्ते में बार बार अड़चन आ रही थी या बात बनते बनते टूट जाती थी, वे अब माता रानी की कृपा से पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। इस नवरात्रि विवाह योग जातकों को अच्छे रिश्ते मिलेंगे, खासकर जिनका मन लंबे समय से उदास था या उन्हें लग रहा था कि अब रिश्ता नहीं बन पाएगा। उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। भाग्य का सितारा प्रबल रहेगा और अचानक ही कोई शुभ समाचार आपकी जिंदगी को खुशी से भर देगा। करियर और परिवार दोनों में संतुलन बनेगा। परिवार के बाद आपका जीवन और भी सुनियोजित होगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन साथी के रूप में सही चुनाव करने की शक्ति देगा। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि माता दुर्गा को गुलाबी फूल और मिश्री अर्पित करें। गुलाबी रंग प्रेम, सामंजस्य और वैवाहिक जीवन की मधुरता का प्रतीक है। ऐसा करने से विवाह का मार्ग सरल और सुखद होगा। साथ ही प्रतिदिन माता रानी की आरती करें और जय माता दी का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में विवाह और रिश्तों से जुड़ी सभी रुकावटों को दूर करेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह योग बनाने वाली और जीवन में खुशहाली लाने वाली साबित होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवरात्रि बेहद शुभ और मंगलकारी है। माता शैलपुत्री इस बार आपके जीवन से विवाह में आ रही सभी रुकावटों को दूर करेंगी और नया सवेरा लेकर आएंगी। जिन लोगों की शादी बार बार टल रही थी या कहीं रिश्ता तय होकर भी अटक जाता था, उनके लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आया है। आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति इस बार खास संयोग बना रही है। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव विवाह जीवन के लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। यदि आप लंबे समय से मनचाहे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो अब माता की कृपा से आपकी खोज पूरी होगी। प्रेम, विवाह और अरेंज मैरिज दोनों ही परिस्थितियों में यह नवरात्रि आपको शुभ समाचार दिलाएगी। परिवार का साथ मिलेगा और जिन रिश्तों में मतभेद थी, उनमें भी सुधार होगा। माता रानी की कृपा से जोड़े में आपसी समझ बढ़ेगी और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी। करियर और वैवाहिक संतुलन, विवाह के साथ साथ आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनेगा। आपका जीवन साथी आपके सपनों को पूरा करने में सहयोगी बनेगा। उपाय आपको करना है कि पहले नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री को लाल पुष्प और नारियल चढ़ाएं। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि नारियल शुभता और समर्पण का। यह उपाय आपकी शादी के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको शीघ्र ही विवाह का सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह योग की दृष्टि से बेहद सौभाग्यशाली है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बेहद मंगलकारी है और विवाह योग इस बार पक्का और स्थिर होने जा रहा है। माता दुर्गा की कृपा से अब कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। जिन जातकों का रिश्ता लंबे समय से रुका हुआ था या परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी, उन्हें इस नवरात्रि सुखद समाचार मिलेगा। यदि आपकी शादी की बातें बार बार अटक रही थी, तो अब परिवार के लोग भी राजी होंगे और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो सकती हैं। जिनके रिश्ते में बार बार बाधाएं आती थी, वे अब पूरी तरह दूर होंगी। प्रेम विवाह चाहने वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि आशीर्वाद लेकर आई है। माता की कृपा से परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ, विवाह के साथ साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। रिश्तेदारों और मित्रों के बीच आपकी विवाह की चर्चा होगी और सब ओर से शुभकामनाएं प्राप्त होंगी। विवाह के बाद का जीवन भी मधुर और सुखी रहेगा। जीवन साथी का स्वभाव सहयोगी रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि में माता को पीले पुष्प और चना दाल अर्पित करें। पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और विवाह का प्रतीक माना जाता है।
यह उपाय विवाह योग को तुरंत प्रबल बनाएगा और माता रानी की कृपा से शीघ्र ही विवाह पक्का होगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह और पारिवारिक जीवन की दृष्टि से बेहद शुभ और सौभाग्यशाली है। वहीं अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत खास रहने वाली है। माता शैलपुत्री का विशेष आशीर्वाद इस बार आपकी शादी से जुड़ी बाधाओं को दूर करेगा और विवाह योग को प्रबल बनाएगा। यदि आपकी शादी बार बार टल रही थी, कहीं रिश्ते की बात बनते बनते बिगड़ जाती थी या घर में सहमति नहीं बन पा रही थी, तो अब इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस नवरात्रि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। शनि की राशि होने के कारण अब तक कई बार देरी और अड़चनें आई थी या आई होंगी, लेकिन अब माता की कृपा से राह आसान होगी। जो जातक लंबे समय से मनचाहे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, उन्हें अब शुभ समाचार मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और माता पिता भी विवाह के निर्णय में पूरी तरह से साथ देंगे। जिनका प्रेम विवाह का योग बन रहा है, उनके लिए भी यह नवरात्रि सौभाग्यशाली है। रिश्ते में स्थिरता आएगी और प्रेम विवाह को समाज व परिवार की स्वीकृति मिलेगी। विवाह के बाद आपका जीवन अधिक सुनियोजित और स्थिर होगा। जीवन साथी आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा और आपकी जिम्मेदारियों को साझा करने में मदद करेगा। उपाय आपको करना है कि माता शैलपुत्री को शहद और पीला कपड़ा अर्पित करें। शहद रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि पीला कपड़ा सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। यह उपाय विवाह योग को और अधिक प्रबल बनाएगा और शीघ्र ही शुभ समाचार लेकर आएगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह और रिश्ते की दृष्टि से बेहद मंगलकारी और सुखद रहेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी यह नवरात्रि बेहद खास और शुभ रहने वाली है। माता शैलपुत्री की कृपा से आपके विवाह योग में सफलता मिलेगी और आपको सही जीवन साथी शीघ्र ही प्राप्त होगा। जिन जातकों को अब तक विवाह में बार बार निराशा का सामना करना पड़ा था, उनके लिए अब समय फल देगा। यदि आप लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं, तो इस नवरात्रि आपको ऐसा रिश्ता मिलेगा जो आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। प्रेम विवाह चाहने वालों जातकों को भी परिवार का साथ मिलेगा और रिश्ते को समाज की स्वीकृति मिलने लगेगी। ग्रहों का सहयोग इस बार शनि और गुरु का प्रभाव आपके विवाह योग को बल प्रदान कर रहा है। माता शैलपुत्री की कृपा से आपके जीवन में सही समय और सही व्यक्ति का आगमन होगा। विवाह के बाद का जीवन साथी का न केवल आपका साथी बनेगा, बल्कि आपका मित्र भी होगा। दोनों के बीच गहरी समझ और सहयोग रहेगा। वैवाहिक जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। उपाय आपको करना है कि माता शैलपुत्री को नीला पुष्प और फूल और फल अर्पित करें। नीला पुष्प सच्चाई, विश्वास और शांति का प्रतीक है। वहीं फल अर्पित करने से आपके जीवन में समृद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय विवाह योग को और मजबूत करेगा और जल्द ही जीवन साथी से मिलन कराएगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह योग की दृष्टि से सौभाग्यशाली और मंगलकारी साबित होगी। वहीं अगली राशि है और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बेहद खास और शुभ है। माता रानी की कृपा से लंबे समय से अटके हुए विवाह योग अब पक्के होंगे। यदि अब तक आपके रिश्ते में अड़चनें आ रही थीं या बार बार बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो इस बार माता का आशीर्वाद उन सभी बाधाओं को दूर करेगा। जिन जातकों का रिश्ता तय होकर भी टल जाता था, उन्हें अब सही जीवन साथी मिलेगा और परिवार की सहमति भी प्राप्त होगी। जो लोग मनचाहे विवाह का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। माता रानी की कृपा से अब आपको सही जीवन साथी मिलेगा, जो न सिर्फ आपके जीवन में प्रेम और स्थिरता लाएगा, बल्कि आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। उपाय आपको करना है कि नवरात्रि के दौरान माता को पीला पुष्प और गुड़ चना अर्पित करें। यह उपाय विवाह योग को और मजबूत बनाएगा और रिश्ते में मिठास लाएगा। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विवाह और रिश्तों के लिहाज से शुभ समाचार लेकर आई है। तो दोस्तों, आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी की भक्ति भाव से पूजा करें। पहले दिन से ही आप पूजा शुरू कर दें, जिससे माता रानी का आपको पहले दिन से ही
आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा और नवरात्रि पूरे होते होते आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। माता रानी की कृपा से आपको ऐसे रिश्ते आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरे दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। भगवान की पूजा करें, खुश रहें, मस्त रहें, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। जय माता दी।